हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। यहाँ पर है ना 5 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि सबसे पहले मेरा यही काम है, रसोई का ही। और बढ़ती ठंड है, देखो मीठी मीठी ठंड बढ़ने लगी है। और उसमें मेरा सुबह का जो रूटीन है, मैं किस तरह से काम को मैनेज करती हूँ, और जो एक्स्ट्रा काम वो है परिवार को सेहत के लिए लेकर न खाने पीने का है, किस तरह मैं ध्यान रखूँ बिना किसी मदद के। तो यहाँ पर है ना मैं बना रही थी बच्चों के लिए। देखिए, हरी सब्जी तो बच्चे आजकल के खा कर न खुश नहीं हैं। जैसे कि खट्टे की सब्जी बना दी, पालक मेथी बना दी, हरा साग जो बोलते हैं, वो खा के इतना खुश नहीं है। लेकिन हरी सब्जियाँ खानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। और मेथी लेके आए थे और बहुत बढ़िया मेथी आ रही है। वैसे तो मेरा मन तो था सब्जी बनाने का, फिर सुबह है ना सब्जी इतनी जल्दी बने भी नहीं है, और दूसरा सब्जी टिफिन में लेकर नहीं जा है। ये जो हरी सब्जी बना देंगी घर पे तो खा लेते, और बाजरे की रोटियाँ के लिए है ना हरी सब्जी अच्छी लगा है। तो सुबह जल्दबाजी में गेहूँ की रोटी, क्योंकि बाजरे की रोटी टिफिन में नहीं जा है और अच्छी भी नहीं लगा है ठंडी। तो मैं वहाँ पर परांठे बना रही हूँ, और पति देव जी लागे हैं कि जो आवड़े कल उबाल कर न और वो करे थे, तो ये है ना इन इसमें चास चीनी डालकर न कुकर के अंदर और गुठली निकाल रखी थी। तो इन है ना इसमें गैस पे रख देंगे और इन बाद में पीसांगे। क्योंकि कल जो मैंने व्लॉग में दिखाया था उसमें मैंने क्या किया था, पहले पीसे थे और बाद में फिर वो मीठे मिलाए थे, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। अगर हम इस तरीके से इन बॉईल करा है ना, चीनी डालकर न थोड़ा पानी डालकर, और फिर उबले उड़े जो आवड़े हैं वो डाल दें। देखिए, कुछ काम करने से पता चल रहा है। मैंने है ना इसमें सबसे बेस्ट लगा कि आवड़े ने कद्दूकस करके न कच्चे न और फिर चीनी की चाशनी में डाला, उसमें है ना जड़ा आध घंटा लगा ना, उड़े 15 मिनट में काम बन जाए है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो है। तो देखिए, सीखने से ही कुछ न कुछ नॉलेज आवा है। तो मैंने तीनों दाल ट्राई करके देखा, तो सबसे आसान तरीका वही लग गया। आंवला का जैम बनाना हो, या आंवले की चटनी बनानी हो खट्टी मीठी, या आंवला कुछ भी बनाना है पीने, तो उसने कद्दूकस कर लेना है, और कद्दूकस करके ना और सीधा उसने चीनी में डालना है। पानी पूनी में किसी चीज़ में बॉईल नहीं करना है। इसमें ज़्यादा मेहनत लग है। पहले इनके पानी में बॉईल करो, फिर इनका पानी सुखाओ, और उसके बाद फिर इन्हें चाशनी में करो, और फिर इन्हें पीसो। लेकिन उसमें इतना झंझट नहीं है। तो चलो, अब की बार तो हमने गाल लिए हैं तीनों ट्राई करके ना, अगली बार से हम ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर है ना आंवले के हिसाब से चीनी डाल दी है। 2 किलो चीनी थी, पता नहीं 2.5 किलो, तो यह सारी चीनी इन आंवले के इसमें जाओगी। 2 डाल का आंवला बनेगा, गुड़ का और चीनी का। तो पहला ये बनाया है गुड़ का आंवला का जैम, और उधर मैं टिफिन पैक कर रही हूँ। और आंवला का मुराबा भी इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि आंवले के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सर्दी हो या गर्मी, आंवला जब भी खाना है फ़ायदेमंद करे है, नुकसान कोई से टाइम में नहीं करता है। आप कणकरे ऐसे बोलते हैं कि आंवला गर्मी में खाना चाहिए, ठंडा हो है, लेकिन गुड़ के साथ हम सर्दी में भी खा सकते हैं। और इसमें पतिदेव जी ने कूट लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे दालचीनी का टुकड़ा छोटा, काली मिर्च, लौंग और इलायची, और एक आधा और मसाला है वो कूट लिए हैं। और इसके अंदर है ना मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे। तो इसकी है ना बहुत सारी फ़ायदे हैं, सभी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। और जो बाल झड़ने की समस्या हो है, जैसे हमारे चेहरे पर छाइयाँ पड़ने लग जाए है, बहुत सारी कमियां पूरी कर है ये आंवला। और आंवले के तो बारे में सबने पढ़ रखा होगा कि आंवला हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो बच्चे भी खावें, बड़े भी खावें, और बुज़ुर्ग भी खावें, तो अच्छा है। और जैम हमने इसलिए बनाया है कि जैम बच्चे, क्योंकि स्कूल में कई बार ब्रेड लेकर जाओ हैं तो उनके आलू के सैंडविच बनाने पड़े हैं, और क्या फिर मार्केट से जो बनाया बनाया जैम आओ है वो लेना पड़ा है। तो मार्केट वाला तो देखो ख़रीदा, इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चों के लिए घर पे ही कुछ बना लें। और मोल कौन से लेके आने थे हमने, यहीं कैंप के अंदर पेड़ है आंवले का, तो लग रहे थे काफ़ी। तो यहाँ पर है ना सारा काम निपटाने के बाद मैंने रसोई का, उसके बाद मैंने झाड़ू निकाल दी थी, बच्चे ने नाश्ता कर लिया था। और ये वीडियो ना शनिवार की है, संडे ने यह वीडियो जाओगी। तो यहाँ पर है ना बच्चे जाने से पहले अब मैं
पोछा भी लगा लूँगी और झाड़ू मैंने निकाल दी है सारे मत है। और अंदर से पोछा लगा लाई थी, ये ओल का रह रहा है। और यहाँ पर पोछा लगा कर न और जितने भी पायदान हैं सारे मैं यहाँ पर बिछा दूँगी। और रसोई में मैं चटाई बिछाया करूँ हूँ, जो देखा होगा कई बारी, क्योंकि ठंडक है ना बहुत ज़्यादा होने लगी और नंगे पैर घूमने की आदत हो रही है। तो यहाँ पर है ना अभी लग गया है पोछा। और सर्दी में थोड़ा सा है ना पोछा लेट सूखा है, लेकिन ये है कि पैड होने का डर नहीं है। बच्चे स्कूल में चले जाएँ उसके बाद में पोछा अपना वो बाहर न खेल ले जाएँ। तो अभी है ना वो 2:30 बजे आऊँगे बच्चे और पतिदेव जी ऑफिस में चले जाएँ। खैर आज तो छुट्टी है शनिवार की, तो जो आवड़े का काम बचे है ना आज सारा हम निपटाए देवांगे। मिलजुल का काम कर ले हाँ तो और जल्दी हो जाए, नहीं तो ये काम मैं अकेली भी कर दूँ। जैसे 2 दिन पहले मैंने शुक्रवार ने जो कराया था आवड़ा का अकेली ने कराया था बिना किसी में। 8:30 बजे न गए और सारा काम हो गया है, बाल नहीं पाए। मैंने तेल डाल लूँगी गुड़ों का। और यहाँ पर पराठे बना के दे दिए, पतिदेव जी खा रहे हैं, चौंधा लगा है ना। मेरी चाय बन गई है, पतिदेव जी का मिर्ची का अचार, दही और सब्जी रात की बेसन की। आज आप सब भी खा जाओ देसी खाना। तो ये देखिए ये है ना बनकर हो गया है लगभग तैयार, क्योंकि ये है ना वो कर लिया था और बिल्कुल मावे जैसा बन रहा है। इसने है ना हम कतली भी जमा सकते हैं, अगर हम कतली बनाकर न खावा ना तो कतली भी जम जाएगी इसकी बिल्कुल मावे की तरह। लेकिन वो कतली खट्टी खट्टी लगेंगी थोड़ी सी, और किसी ने अच्छा लगा तो इतना खटास खा सके है। लेकिन हमने मीठा है ना लिमिट का डाला है, ज़्यादा मीठा नहीं डाला है। तो एक बार ये ट्राई कर रहे थे, अगर ये है ना पानी की तरह भवा है ना तो इसने मतलब थोड़ा सा और पकाना है। अगर कटोरी से बिल्कुल भी पानी या चिकनाई ऐसे नहीं उतरे ना तो ये बिल्कुल रेडी हो जाए। तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा और कसा था, मतलब घोटा था, थोड़ी सी न कसर लग रही थी। तो वैसे तो देखो हम यूट्यूब पे ना कुछ भी देख कर न बना सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी हर कोई अच्छी जानकारी नहीं दे है। तो अपने हिसाब से न सोच समझ कर न बनाना चाहिए। और इसने स्टोर करके न हम साल भर 1.5 साल कितना भी टाइम रख सकते हैं, खराब होने के चांस नहीं है। तो वो है ना बनकर हो गया था तैयार। इसमें अब 2 नींबू डालेंगे, नींबू का अलग टेस्ट हो है, इसका अलग हो है। तो इतना स्वाद बनकर तैयार होया था। तो ये चीनी वाला है। और यहाँ पर है ना इसके बाद हम बनाएंगे गुड़ का, और एक साइड फिर आवड़े का मुरब्बा चढ़ा देंगे बनाने के लिए, क्योंकि आवड़े बॉयल तो ही रही हैं, बस वो सिर्फ चीनी की चाशनी में डालने हैं और पकाने हैं। तो यहाँ पर ये डाल दिया है नींबू का रस खटाई के तौर पे, और ये ना ख़राब नहीं होने दे है। तो यहाँ पर अब इसने चलाकर ना अच्छे से, और ये देखिए आवड़े हमने चढ़ा दिए हैं। और वो निकाल दिया था, ये है गुड़ वाला, ये गुड़ का है। चीनी का हमने निकाल कर डब्बा में भर दिया था, क्योंकि ठंडा होने के बाद है ना वो रख दिया था। तो इसमें है ना इन्होंने क्या किया है, गुड़ का था और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा वो 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोवर की, सॉरी मटक घी। तो अभी बज गए हैं शाम के 4, करेक्ट 4 बज गए हैं। और चाय कॉफ़ी जो भी हमने पी ली है। और यहाँ पर बना दिया है आंवले का मुरब्बा, ये मुरब्बा बनाया है आंवले का। आई पतिदेव जी नु कहा आजे आजे बाहर आजे, तावड़ी से सारा दिन हो गया। और एक ये है ना चीनी का जैम बनाया है, चीनी वाला जैम। और यहाँ पर बनाया है गुड़ का जैम। तो ये चटपटा है, वो भी वैसे चटपटा हो, मिर्च कम है। यहाँ पर मैंने शाम की सब्जी की तैयारी कर दी है, ये ना गोभी बॉईल कर दी है। यहाँ पर रसोई लगभग है ना क्लीन कर दी, बस थोड़े से बर्तन रह रहे हैं। उससे पहले मैं बर्तन साफ कर लूँ। बच्चे ने कचकच मचा दी है कति। तो चलिए मैं बर्तन साफ कर लूँ और बारी काट दूँ। तो वो सब बढ़ने के बाद, ठंडा होने के बाद और रख दिए थे। और अभी पतिदेव जी बच्चे ना ये शाम ना आ गए थे, 2:30-3 का टाइम है। तो इन है ना ब्रेड पे लगा लगा के दे रहे थे, बच्चे ने बहुत पसंद आया। तो मैंने है ना रसोई का सारा काम जितना था सारा सुलटाया, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और रसोई भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चीज़ फैल गई थी। और सारी सेट करने के बाद, सफाई करने के बाद सारा मतलब मैंने एक बार फिर से झाड़ू लगाई। और अब ये कपड़े सूख गए थे, क्योंकि कल 19 कपड़े धोए थे ना, वो फिर अभी इनके साथ के साथ मैं तय लगा दूँगी। और बच्चे सैंडविच खा रही हैं, जो बनाया था उन्हें बहुत पसंद आया। उन्हें ना ज़्यादा कर चीनी वाला पसंद आया है, क्योंकि गुड़ है ना हम बहुत कम खावा है, तो गुड़ में उन्हें थोड़ा सा खरवास लग है, इस वजह से उन्हें गुड़ का थोड़ा सा कम पसंद आया। तो यहाँ पर है ना कपड़े की तय भी सारी होगी है, इन्हें मैं अपनी अलमारी में लगा दूंगी। और आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा है,
सारा दिन। तो ये शाम का टाइम हो गया है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं सब्जी, और सब्जी बना रही हूँ आलू गोभी की पानी वाली, क्योंकि बाजरे की रोटी की सहती है ना, थोड़ी ही शोरवे की सब्जी होनी चाहिए। देखिए मैं दूध दाद नहीं ली हूँ, वैसे दूध के सहती तो धकजिया हैं, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। और ज़्यादातर बाजरे की रोटी के सहती है ना, चूर के खाया करा हाँ रोटी। तो यहाँ पर आलू ये कट कर लिए थे लंबे पीसा में, जैसे गाँव में बनाते हैं ना वैसे ही। और गोभी मैंने पहले बॉईल करा की थी, तो इतना टाइम नहीं लगा। और मसाला का है ना पका के मैंने सारा पेस्ट बना लिया था, ताकि पकाना नहीं पड़े, क्योंकि पहले मैंने अलग प्याज टमाटर लहसुन अदरक सारी चीज़ पका ली थी, थोड़ा तड़का लाकर फिर मिक्सी में ग्राइंडर कर लिया था। इससे ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनकर ना तैयार हो है, अगर हम पानी की सब्ज़ी बना रही हैं तो सब्ज़ी मेरी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई थी। और मैं ला गई थी साथ ही आटा गूँथने के लिए। बाजरा का आटा ये है कि गैल के गैल खाते रहे रोटी और गैल के गैल मंडता रहे है, इसने पहले गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गणकरे है ना, जैसे कि बाजरे की रोटी यहाँ हो तो गेहूँ का चून मिलाऊँ है, लेकिन मैं गेहूँ का चून कभी नहीं मिलाती, हम पे और बाजरा का ही है। और रोटी बिल्कुल फटती नहीं है, बहुत ही अच्छी रोटी बनकर ना तैयार हो। हाँ तो देखिए अंगीठी मैंने एक दिन जलाई थी, लेकिन सारा में धुआं ही धुआं हो जाए है, तो अंगीठी मैंने कभी ट्राई नहीं करी थी। तो मैंने फिर मैं कहा ना इस तरह तो काम नहीं चलेगा, कोयले और ले आकर देखेंगे, कोयला में धुआं नहीं उठेगा तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर बालकनी में रखनी पड़ेगी जब यूज़ करेंगे उसको। और बालकनी में थोड़ा सा मैंने हिचकिचाहट सी आओ, शर्म सी महसूस हो है कि भाई नो कह देंगे गांव के यहाँ पर भी ये चूल्हे चौके जलाने लगे, वैसे गणकर जलाऊँ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अजीब लगा है। सर्दी में बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बट ये सॉरी जो अंगीठी हों ये चीज़ें। तो अभी साथ के साथ मैंने इनकी थाली लगा दी, क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे हैं ट्यूशन, और पति देव जी ने भूख लाग रही है, और दूसरा ये है गरम गरम अच्छी भी लागा है। और फिर हम शाम ने थोड़ा सा टहल के भी आवांगे खाना खुना खाकर ने। और आज से शुरू किया है हम बाहर ने वॉक के लिए जावा, क्योंकि सवेरे तो इतनी वक्त है पति देव जी उठते नहीं हैं, और फिर उठे हैं तो हम बच्चे के खाना बनाने में लग जाए वहाँ। लेकिन सवेरे के लिए भी टाइम लगावांगे, क्योंकि लाइव में ना 10-11 बज जाए हैं, इसलिए फिर मैं सवेरे नहीं जगा दी हुई, नहीं इतनी वक्त है घूमने के लिए। वैसे तो हम 4 बजे जन डेली उठा यहाँ। तो यहाँ पर इन्हें पहले सेकती रोटी दे दी है पति देव जी को, और गल की गल सेकती रहूँगी और वो करती रहूँगी। और घी मैंने ताया था ना, तो बोल रहे थे बहुत ही अच्छी शोर हमारी है, खुशबू इतनी आ रही है। तो फिर मैं खुशबू आ रही ना तो और धर दिया मैंने, मखाचे से खाओ, इतने यो ख़त्म होगा, इतना मलाई और इकट्ठी हो जाएगी। तो बहुत पसंद है इन्हें ऐसे रोटी पर रख कर ना, बाजरे की रोटी आप तो खास। तो अभी मैं इन्हें गल की गल सेक कर दे दूँगी, और बच्चे की 2-2 रोटी सेक कर रख दूँगी, क्योंकि बाजरे की इतनी ही खाई जहाँ ज़्यादा भूख नहीं लगा है। तो यहाँ पर है ना हम आ गए थे मंदिर में, और यह क्लिप है ना हम वीडियो का एंड करने के बाद बनाई थी, लेकिन मैंने फिर थोड़ी सी आगे ही ऐड कर दी है, एंड कर रखा है वीडियो का जब बच्चे खाना खा रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल रात हो रही है, और बहुत ही शांति और सुकून है मंदिर में, बिल्कुल सुसाटा सा हो रहा है। और मंदिर की सजावट है ना ये करी थी दीपावली पर, यह सजावट मैंने बहुत अच्छी लगी। नहीं पहले तो ना गेंदे के फूल तो सजावट करा करती, तो गेंदे के फूल है ना थोड़े टाइम बाद मुरझा जाए हैं और वो सूख जाए हैं, फिर अच्छे नहीं लगते टंगोड़े। तो इसकी डेकोरेशन मैंने बहुत पसंद आई मंदिर की, ये देखिए। और ये नुक्किन हो रहे हैं, अच्छी भी लग गए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पंखे चाल रहे थे, वो पंखे बंद करे थे अनिरुद्ध ने अंदर मंदिर के, पता नहीं कोई बच्चे चला गए होंगे। तो सर्दी का मौसम है इसलिए फिर अनिरुद्ध बंद करके आया सारे पंखे, और साधना क्लब बना लेती। तो अभी टाइम हो गया है 7 बज गए हैं करेक्ट, और हमने खा लिया है खाना। रसोई भी मैंने क्लीन कर दी है, दूध दाद जमा दिया है, सारा बर्तन साफ कर दिए हैं। और यहाँ पर हमारे चुज्जे खा रही हैं खाना, और पति देव जी ने खा लिया ना स्वामी जी। आज किसे मुड़िया बाजरे रोटी गर्मा गर्म रोटी खा गया। खाना खाओ देख काम लेटे कितना स्नास में चला जाएगा नली नाली में। तो चलो, तो अभी इस वीडियो ने यहीं पर रोक दिया। हाँ आज का ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर रखना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।